छोटी सी सुनी लपता रोरी आ जाइए। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं उत्कल, कल्प और वत्सर। अच्छा, ये उत्कल जो है इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए, अंग के हुए बेन, और बेन जो है बड़ा ही उदंड प्रवृत्ति का है। संतों ने श्राप दिया, इसकी मृत्यु हुई, शरीर का मंथन किया गया, उससे भगवान पृथु का अवतार जो 24 अवतार में आता है पृथु अवतार, तो पृथु का अवतार हुआ है। और इनकी पत्नी अर्ची देवी, इन दोनों को ही इनके शरीर से निकाला गया। तो जो बेन के उदंडता से, अपराधों से ये पृथ्वी अपने सारे बीजों को चुरा ली थी, चारों तरफ दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, सारी प्रजा असंतुष्ट थी, सब व्याकुल थे। तो जैसे ही कहते हैं ना, यदा देवेषु गोषु विप्रेषु साधु, कहते हैं ना कि जो साधु का, ब्राह्मण का, गौ का अपमान करता है, अपराध करता है, तो उसका भगवान भी अपराध क्षमा नहीं करते। मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ, जो दुर्भिक्ष पड़ा, जब धर्म ज्यादा होता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज पृथु भगवान जब आए हैं, जो पृथ्वी ने बीज चुरा लिए थे, सारी प्रजा अन्न बिन व्याकुल थी, परेशान थे, तो उस दोहने वाले की जो जिसका पात्र योग्य था, वही पात्र की व्यवस्था की है, और पृथ्वी से सारे बीजों को पृथु ने निकलवाया है। सभी लोग जय जयकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ये मनु महाराज जो है ना, इन्हीं के बेटा जो प्रियव्रत हुए हैं, ध्यान देंगे, इन्हीं के बेटा जो प्रियव्रत हुए हैं, प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के हुए हैं नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव। ये 24 अवतार में भगवान का एक अवतार है ऋषभ अवतार। और ऋषभ अवतार जो हुआ है ना, इनके 100 बेटा हुए हैं। नित्य महाराज शाम को बैठकर अपने बच्चों से कहते, बेटा भगवान का भजन करो। परंतु एक बात ध्यान में रखना, कहते हैं घर त्यागने से कोई फायदा नहीं है, आसक्ति को त्याग दो, और स्त्री नहीं, वासना को त्याग दो। आपका यदि कहते हैं ना, घर में बैठकर भी यदि आपका मन ठीक है, तो जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही साधक हैं। और यदि आपका मन मजबूत नहीं है, और माँ जंगल में बैठे हाथ में माला है, और माँ घर याद आ रहा, नाती याद आ रहा,
तो जंगल में बैठने से कोई फायदा, इसलिए मन को वैराग्य धारण कराओ, मन को रंग। प्रिय व्रत भी बड़े अच्छे हुए। तो ऋषभ देव समझाते हैं बेटा भजन करो। 89 बेटा व्रत हो गए। एक बेटा है जिनका नाम है भरत। ऋषभ देव ने सोचा अब हमें भजन करना चाहिए। बेटा भरत को राज्य दिया और जंगल में भजन करते हैं। वहीं से श्री हरि को प्राप्त किया है। भरत के हाथ में जब राज्य आया है, भरत ने सोचा मेरे पिता कहते थे बेटा भजन करो। मेरे पिता तो भगवान को प्राप्त किए मगर मैं संसार में फंसा हूं। सो अपने बेटा सुमति को राज्य दिया। और कहाँ जाते हैं भरत जी भजन करने? नेपाल में एक गंडकी नदी है और गंडकी नदी के वहीं एक दामोदर कुंड भी है। बताते वहीं जाकर के भरत जी ने अपनी पर्णकुटी बनाई और उसी नदी में खड़े होकर भजन करते हैं। 200 माला करने का नित्य संकल्प किया। परंतु कहते हैं पिताजी समझाते थे बेटा सावधान, प्रेम सबसे करना, ममता किसी से भी नहीं। प्रेम परमात्मा से मिलाता है और ममता बांधती है संसार में। इसलिए सावधान, साधना में सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हर घन ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पता नहीं कौन सी इंद्री कहाँ लेकर के डूब जाए, इसलिए सावधान। 200 माला का संकल्प है पर ध्यान देना। एक दिन जल में खड़े होकर भजन कर रहे हैं। एक गर्भवती हिरणी चली प्यास से बेचैन होकर। उसने सोचा हम नदी में जल पी करके प्यास शांत करेंगे, परंतु हिरणी को देखा सिंह ने। सिंह ने सोचा इसे खा के भूख शांत करेंगे। ध्यान देना मेरे सज्जनों, जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई है, हिरणी समझ गई। और माँ जो होती है ना, ये सच में कहते हैं कि माँ अपने प्राणों की चिंता नहीं करती है। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। संतान पर कोई आंच ना आ जाए, भले ही मेरा कुछ भी हो जाए। आज अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैया ने जोर से छलांग लगाई है कि मेरा गर्भस्थ शिशु बच जाए। क्या हुआ है? टूट गया, मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्व नदी में छूट गया। गर्व नदी में छूट गया।
प्यारे सज्जनों, जैसे जोर से झटका लगा, हिरणी उस पार जाके गिरी, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा है। कुछ शेर का भय, कुछ प्रसव पीड़ा, हिरणी की मृत्यु हो गई। बच्चा बहता हुआ जा रहा, भरत जी खड़े थे। भरत जी ने सोचा, अरे इसकी तो माँ मर गई है, अब तो इसका कोई भी नहीं। बच्चा उठाया, जो माला कर रहे थे, बच्चे को उठाया, पर्णकुटी में ले गए, वहां जाकर के कमरिया उड़ा दी, सर्दी दूर की। अब उस बच्चे के मुंह में फंसने लगे, ऊधो मन न भय 10-20। तो मेरे सज्जनों, अब मन तो एक ही है, चाहे संसार में लगा, चाहे भगवान। 200 माला का संकल्प था, आज वो स्थिति हुई, 20 नाई बची। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन हिरनियों का झुंड आया, बच्चा उन झुंड में चला गया। भरत जी को इतना मोह हो चुका था उस बच्चे से, चारों तरफ ढूंढने पर जब नहीं मिला तो भरत जी ने उसके वियोग में प्राण त्याग दिया। अब बता, गए थे राम भजन को औंकन लगे कपास। इसीलिए सावधान मेरे भगवत प्रेमियों। आज भरत जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ, मैं आया था भजन करने, और जब हिरण के बच्चे में मोरा तो हिरण ही बन गए। मगर याद रहा, एक दिन जंगल में जाते हैं, सब हरी घास खा रहे, पर इन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ देर में देखा है कि वृक्षों में घर्षण हुआ, अग्नि प्रकट हुई, सभी हिरण भाग गए, पर भरत जी ने अपने पुनः प्राण त्याग दिया। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अंग्रश गोत्र के ब्राह्मण किया। ध्यान देना। धीरे धीरे बड़े बड़े पिता ने देखा, ये तो बड़ा होनहार बालक है, होनहार बिरभान के लखे चीखने पात, बड़ी सुंदर मस्तिष्क रेखा है, ये बालक मेरा विद्वान होगा। तो एक दिन पिता ने गायत्री मंत्र दिया और कई बेटा हमें 2 घंटे में सुना। बोले ठीक है। भरत जी ने विचार किया, यदि मैंने आज ये मंत्र सुना दिया तो पिताजी कहेंगे कल फलाने जजमान के मूल उतारे, परसों फलाने जजमान के घर सत्यनारायण की कथा पढ़िया, हमारा जीवन फिर चला जाएगा और हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। सो याद होकर भी नहीं सुनाया। पिता नाराज हो गए। अरे मैं जानता था ये बहुत बड़ा विद्वान है, मगर इसकी बुद्धि जड़ हो गई, सो नाम रख दिया जड़ भरत। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जड़ भरत 3 भरत हुए हैं, एक दुष्यंत पुत्र भरत, एक ये जड़ भरत और एक कैकेयी पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। बोल सच्चिदानंद भगवान। मेरे भगवत प्रेमियों,